मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सराफत अली और हम पढ़ रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स यूनिट सेकंड श्रोडिंगर अवकल समीकरण। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था स्थिर ऊर्जा वक्र से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनमें हमारी जो चौथी प्रॉब्लम थी वो थी आयताकार विभव प्राचीर में जो कण की गति है वो किस प्रकार होती है। ठीक है, और उसके अंतर्गत हमने जो फर्स्ट चित्र, सेकंड चित्र, थर्ड चित्र, तीनों चित्रों के लिए हमने तरंग फलन का मान हमने फाइंड कर लिया था। उसके बाद हमने उन तरंग फलनों की हेल्प से हमने परिसीमा प्रतिबंध लगाए थे, हमने इक्वेशन फाइंड की थी। उनको सोल्व करके हमने पहला परिसीमा प्रतिबंध लगाया था x इक्वल 0 पर लगवाया था, फिर a पर लगाया था। उनके माध्यम से हमने दो दो इक्वेशंस फाइंड करी थी। हमारे पास जो तरंग फलन आए थे वो इक्वेशन थी हमारे पास साई फर्स्ट की जो इक्वेशन थी वो थी a एक्सपोनेंशियल आइटा के एक्स प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस का आइटा के एक्स, ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। और जो साई थर्ड की इक्वेशन थी वो थी हमारे पास c एक्सपोनेंशियल आइटा के एक्स, ये हमारे पास थी समीकरण नंबर 2। और जो साई सेकंड की समीकरण आई थी वो थी हमारे पास f एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स प्लस g एक्सपोनेंशियल माइनस का अल्फा एक्स, ये थी हमारे पास समीकरण नंबर 3। हम इन तीनों समीकरणों में ये तरंग फलन की हमारे पास तीनों क्षेत्रों के लिए हमारे पास समीकरण आ गई थी। फर्स्ट क्षेत्र के लिए ये समीकरण थी, सेकंड के लिए ये और थर्ड के लिए ये। हमने इन तीनों समीकरणों पे साई और डेल साई अपॉन डेल एक्स के माध्यम से हमने दो परिसीमा प्रतिबंध लगाए थे। हमने एक तो लगाया था फर्स्ट परिसीमा प्रतिबंध x इक्वल 0 पर, और जब हमने x इक्वल 0 लगाया था तब हमारे पास इक्वेशन आई थी वो थी प्रथम परिसीमा प्रतिबंध। वो था क्या था हमारा x इक्वल 0 पर। जब हमने x इक्वल 0 पर लगाई थी तो हम उसके लिए कौन सी तरंग फलन यूज करें, फर्स्ट और सेकंड, यही 0 को इंटरसेक्ट कर 0 के ऊपर थे। तो इस पर हमने जब दोनों समीकरणों पे लगाया था तो हमारे पास एक इक्वेशन आई थी a प्लस बी बराबर f प्लस जी, ये थी हमारे पास समीकरण नंबर 4। और फिर हमने इन दोनों के अवकलन पर लगाई थी, तब हमारे पास जो समीकरण आई थी वो आई थी हमारे पास a माइनस बी इक्वल अल्फा अपॉन आइटा के एफ माइनस का जी, ये हमारे पास आई थी समीकरण नंबर 5। कितने आई थी? 5 आई थी। ये तो जब आई थी जब x इक्वल 0 पर हमने पहला परिसीमा प्रतिबंध लगाया था, सेकंड परिसीमा प्रतिबंध, द्वितीय परिसीमा प्रतिबंध, वो हमारा किस पे था? x इक्वल a पर था। x इक्वल a पर किस पे लगाएंगे हम? सेकंड और थर्ड क्षेत्र में लगाएंगे। तो वहां पर जो हमारे पास इक्वेशन आई थी वो हमारे पास आई थी f एक्सपोनेंशियल अल्फा a प्लस g एक्सपोनेंशियल माइनस का अल्फा a इक्वल हमारे पास जो आई थी वो ये इक्वेशन थी c एक्सपोनेंशियल आइटा के a, ये हमारे पास थी समीकरण नंबर 6। और जब हमने डेरिवेटिव तरंग फलन पर x इक्वल a लगाया था तब हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो थी हमारे पास अल्फा f एक्सपोनेंशियल अल्फा a माइनस g एक्सपोनेंशियल माइनस का अल्फा a इक्वल आइटा के c एक्सपोनेंशियल आइटा के a, ये हमारे पास थी समीकरण नंबर 7। ये तो x इक्वल 0 पे तरंग फलनों के लिए ये वाली जो इक्वेशन थी वो डेल तरंग फलन का अवकलन, उसके ऊपर x इक्वल 0 पर सॉल्यूशन ये था। फिर हमने द्वितीय परिसीमा प्रतिबंध लगाया था, x इक्वल a पर लगाया था, वो हमने इन दोनों फलनों पे लगाया था तो हमारे पास ये इक्वेशन आई। फिर हमने इन दोनों के डेरिवेटिव पे x इक्वल a पर प्रतिबंध लगाया तो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी। हमने इन समीकरणों का सॉल्यूशन किया था। जब हमने समीकरण 4 और 5 से सॉल्यूशन किया था तब हमारे पास वैल्यू आई थी a और b की वैल्यू आई थी। जब हमने समीकरण 4 और 5 को जोड़ा था तब हमारे पास एक इक्वेशन आई थी जो हमने लास्ट क्लास में फाइंड करी थी। वो इक्वेशन आई थी समीकरण 4 प्लस समीकरण 5 से। जब वो हमारे पास उसको सोल्व किया था तो हमारे पास a की एक इक्वेशन आई थी। वो समीकरण इस प्रकार थी a इक्वल f अपॉन 2 1 माइनस आइटा अल्फा अपॉन के प्लस g अपॉन 2 1 प्लस आइटा अल्फा अपॉन के, ये हमारे पास समीकरण नंबर आई थी 8।
ये जब हमने समीकरण 4 5 को जोड़ा था, जब हमने समीकरण 4 में से 5 को हटाया था तब हमारे पास b की समीकरण आती है। समीकरण 4 माइनस समीकरण 5 करने पर घटाएंगे, उस कंडीशन में हमारे पास ये तो a की वैल्यू और ये हमारे पास उस b की वैल्यू आई थी f/2 1 प्लस आइटा अल्फा अपॉन के प्लस g/2 1 माइनस आइटा अल्फा अपॉन के। ये समीकरण नंबर आई थी हमारे पास 9। ये हमने जब इन दोनों को सोल्व किया था, इन दोनों में से एक इसमें से इसको घटाया था, घटाने पे हमारे पास ये समीकरण आई थी। इतना तो हम पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे, ठीक है। अब उसके बाद हमने ये देखना था कि हमें b और b/a की वैल्यू फाइंड करनी थी। किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी? b/a की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हम यहाँ से देखते हैं समीकरण 9 में क्या करते हैं, 8 का भाग देते हैं। क्या देते हैं? 8 का भाग देते, तब हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी। तो समीकरण 9 डिवाइड बाई समीकरण 8, तब हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, b/a इक्वल क्या आएगा, b/a इक्वल क्या आएगा, ये ऊपर f/2 1 माइनस 1 प्लस आइटा अल्फा अपॉन के प्लस g/2 1 माइनस आइटा अल्फा अपॉन के डिवाइड बाई हमारी इक्वेशन ये f/2 1 माइनस आइटा अल्फा अपॉन के प्लस g/2 1 माइनस प्लस आइटा अल्फा अपॉन के। ये वैल्यूज हमने यहाँ से रखी, समीकरण 9 में हमने क्या किया, 8 का भाग दिया। अब दोनों में देखिए दो दो कॉमन है, तो दो मैंने सबसे काट देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं अगर इधर एलसीएम लूँ के का एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, के प्लस आइटा अल्फा, यहाँ पर क्या आएगा, के माइनस आइटा अल्फा, फिर दोनों का कॉमन क्या आएगा, के आ जाएगा, और नीचे भी क्या आएगा, के कॉमन आएगा। अगर ऊपर वाले से कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, b/a बराबर क्या आएगा, अगर मैं ऊपर कॉमन लूँ f/2 से तो सारा 2 कर जाएगा। देखो f/, एक बार लिख लेते हैं, f/2 यहाँ कॉमन लेने पे क्या आएगा, k प्लस आइटा k/k प्लस g/2, यहाँ पे क्या आएगा, k माइनस आइटा k/k डिवाइड बाई दिस f/2 1 माइनस की जगह k माइनस आइटा k/k एलसीएम लिया हमने इन दोनों का, फिर g/2 एलसीएम लिया के, तो k प्लस आइटा, सॉरी अल्फा नहीं, यहाँ पे k नहीं अल्फा है, ठीक है, आइटा अल्फा अपॉन के। यहाँ से दोनों में कॉमन देखिए क्या है, 2k कॉमन है, ऊपर भी 2k कॉमन है, ऊपर भी 2k कॉमन है, तो 2k से 2k कट जाएगा, बचेगा क्या, b/a बराबर बचेगा हमारे पास, b/a बराबर बचेगा f k प्लस आइटा अल्फा प्लस g k माइनस आइटा अल्फा अपॉन f k माइनस आइटा k प्लस g k प्लस आइटा अल्फा। यहाँ से हमने ऊपर से 2k कॉमन लिया, 2k कॉमन लिया, डिवाइड में भी क्या है, 2k से 2k कट जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। फिर हमने इस समीकरण में अगर f भी कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आएगा, f यहाँ से कॉमन ले तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ इसके नीचे क्या आ जाएगा, g/f आ जाएगा। तो b/a बराबर हम इस इक्वेशन को ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम बाद में एक वैल्यू आएगी हमारे पास, g/f की वैल्यू आएगी, वो भी हम इससे निकालेंगे, तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे। f कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा k प्लस आइटा अल्फा प्लस k माइनस आइटा अल्फा g/f। f कॉमन है, यहाँ से f बाहर आ गया, इसके डिवाइड में आ गया, डिवाइड बाई k माइनस आइटा, तो यहाँ पे अल्फा ही है, आइटा अल्फा प्लस k प्लस आइटा अल्फा g/f। ये जो b/a की इक्वेशन आई है, ये हम मान लेते हैं समीकरण नंबर कितनी है, 10, कितनी है, समीकरण नंबर 10 है हमारी, ये कितनी समीकरण है, समीकरण नंबर 10 है। किसकी वैल्यू आ गई, b/a की वैल्यू आ गई। और अब हमें क्या करना है, समीकरण 6 और 7 को सोल्व करना है। समीकरण हमने जब 4 और 5 को सोल्व किया था तो हमने b और a की वैल्यू निकाली थी, वहां से हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब हमने
इन समीकरणों को, इन दोनों समीकरणों को सोल्व करना है। तो अगर समीकरण 7 व 8 से समीकरण 7 में अगर हम 8 का भाग देते हैं तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे। कितना हो गया, लिखिए समीकरण 7 डिवाइड बाई 6। समीकरण 7 डिवाइड बाई समीकरण 6 से हम कहाँ किसकी वैल्यू निकालेंगे, जी और जी अपॉन एफ की वैल्यू निकालेंगे। तो इस इक्वेशन में इसका डिवाइड किया, हम इसको इधर लिख रहे हैं, देखिए आइटा के सी एक्सपोनेंशियल आइटा के ए अपॉन सी एक्सपोनेंशियल आइटा के ए इक्वल ये अल्फा एक्सपोनेंशियल एफ एक्सपोनेंशियल अल्फा ए माइनस जी एक्सपोनेंशियल माइनस का अल्फा ए डिवाइड बाई एफ एक्सपोनेंशियल अल्फा ए प्लस जी एक्सपोनेंशियल माइनस का अल्फा ए। समीकरण 7 में हमने 6 का डिवाइड किया है, अल्फा एफ ई एक्सपोनेंशियल अल्फा ए माइनस जी एक्सपोनेंशियल माइनस का अल्फा ए डिवाइड बाई एफ एक्सपोनेंशियल अल्फा ए प्लस जी एक्सपोनेंशियल माइनस का अल्फा ए। यहाँ से देखिए एक्सपोनेंशियल आयटा के से आयटा के कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगी यहाँ पे आयटा के इक्वल क्या बचेगा, दिस अल्फा एफ एक्सपोनेंशियल अल्फा ए माइनस जी एक्सपोनेंशियल माइनस का अल्फा ए अपॉन एफ एक्सपोनेंशियल अल्फा ए प्लस का जी एक्सपोनेंशियल माइनस का अल्फा ए। ठीक है, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई, इसको और आगे सोल्व करना है। अभी ये समीकरण नंबर 10 में हम जी अपॉन एफ का मान भी रखेंगे, दिख तो जाएगा ना इसमें। यहाँ इसको मैं डिवाइड में है, ट्रांसपोज कर दो, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या इक्वेशन आएगी, आइटा के ये बाकी इक्वेशन एफ एक्सपोनेंशियल अल्फा ए प्लस जी एक्सपोनेंशियल माइनस का अल्फा ए, इसके इक्वल में क्या, ये अल्फा एफ एक्सपोनेंशियल अल्फा ए माइनस जी एक्सपोनेंशियल माइनस का अल्फा ए। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें जी अपॉन एफ की वैल्यूज चाहिए। देखो इसको ओपन करेंगे, आइटा के एफ एक्सपोनेंशियल अल्फा ए प्लस का आइटा के जी एक्सपोनेंशियल माइनस का अल्फा ए इक्वल जी अपॉन एफ की वैल्यू चाहिए ना, अल्फा एफ एक्सपोनेंशियल अल्फा ए माइनस का अल्फा जी एक्सपोनेंशियल माइनस का अल्फा ए। अगर हम एफ वाली फंक्शन का ट्रांसपोज एक तरफ कर लें और जी वाले फंक्शंस का एक तरफ ट्रांसपोज कर लें, तब हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, एफ वाली ये टर्म हम इधर लेके आते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, आइटा के एफ एक्सपोनेंशियल अल्फा ए, ये प्लस किधर आएगी, माइनस का अल्फा एफ एक्सपोनेंशियल अल्फा इक्वल इधर माइनस का क्या है, माइनस का अल्फा जी एक्सपोनेंशियल माइनस का अल्फा ए, और ये प्लस किधर आएगा, माइनस का आइटा के जी एक्सपोनेंशियल माइनस का अल्फा ए। एफ वाली टर्म एक तरफ, जी वाली टर्म एक तरफ। यहाँ पे कॉमन क्या है, एफ एक्सपोनेंशियल अल्फा ए कॉमन है, तो हमने कॉमन लिया एफ एक्सपोनेंशियल अल्फा, यहाँ पे क्या बचेगा, आइटा के माइनस का अल्फा, यहाँ ये दोनों टर्म कॉमन आ गई, यहाँ ये दोनों टर्म कॉमन आ गई, तो आइटा के माइनस का अल्फा, और इधर हमारे पास क्या बचेगा,
इधर भी कुछ कॉमन है, एक तो ए एक्सपोनेंशियल माइनस का अल्फा ए कॉमन है, तो जी कॉमन है, जी एक्सपोनेंशियल माइनस का अल्फा ए कॉमन है, यहाँ से लेंगे तो माइनस का अल्फा माइनस का आइटा के। और हमें वैल्यूज किसकी चाहिए, जी अपॉन एफ की वैल्यू चाहिए, तो मैं एफ को तो इधर ट्रांसपोज कर दूं या एफ को इधर ट्रांसपोज कर दूं, ये बाकी की इक्वेशन है, मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ। तो एफ इक्वल क्या आएगा, एफ इक्वल जी एक्सपोनेंशियल माइनस का अल्फा ए माइनस का अल्फा माइनस का आइटा के, ये जो मल्टीप्लाई में इस टर्म को इधर लेके आया, एक्सपोनेंशियल अल्फा ए आइटा के माइनस का अल्फा, ठीक है। और z इधर लेके आऊँ तो f अपॉन z की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्सपोनेंशियल माइनस का अल्फा ए अपॉन एक्सपोनेंशियल अल्फा ए माइनस का अल्फा माइनस का आइटा के अपॉन माइनस आइटा के माइनस का अल्फा। अगर एक्सपोनेंशियल इसको मैं अगर ऊपर लेके जाऊं तो एक्सपोनेंशियल माइनस का हो जाएगा, देखो एक तो दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लूँ, एफ अपॉन जी की वैल्यू क्या होगी, माइनस कॉमन निकाला, माइनस ये एक्सपोनेंशियल माइनस का अल्फा है, एक नीचे वाला भी ऊपर जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का 2 अल्फा है एक्सपोनेंशियल, ये भी ऊपर नेगेटिव, फिर यहाँ से माइनस कॉमन बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस आइटा के, और डिवाइड में क्या बचेगा, एक्सपोनेंशियल अल्फा है तो ऊपर चला गया, और बाकी क्या बचा, आइटा के माइनस का अल्फा। ये किसकी वैल्यू है, एफ अपॉन जी की वैल्यू है, और हमें किसकी चाहिए, जी अपॉन एफ की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको इन्वर्स कर दें, प्रतिलोम ले लें, तो जी अपॉन एफ बराबर क्या आएगा, ये बाकी का सारा ऊपर आइटा के माइनस का अल्फा और डिवाइड बाई माइनस का एक्सपोनेंशियल माइनस का 2 अल्फा ए अल्फा प्लस आइटा के, ठीक है। अब ये टर्म नेगेटिव की है, ऊपर जाएगी वापस पॉजिटिव, तो z अपॉन एफ बराबर क्या आएगा हमारे पास, माइनस का एक्सपोनेंशियल 2 अल्फा ए, एक सेकेंड, ऊपर क्या आएगा, आइटा के माइनस का अल्फा, हमने ट्रांसपोज किया आइटा के माइनस का, हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, जी अपॉन एफ की वैल्यू चाहिए थी, एक्सपोनेंशियल माइनस 2 को हमने ऊपर लिख दिया, ऊपर क्या वैल्यूज बची हुई है, आइटा के माइनस का अल्फा अपॉन अल्फा प्लस का आइटा की। एक चीज और देखें, यहाँ पे हमारे पास एक टर्म मिल रही है के माइनस का आइटा अल्फा, यहाँ पे जी अपॉन एफ की वैल्यू रखनी है, जी अपॉन एफ की वैल्यू रखनी है, तो हम अगर इसके ट्रांसपोज में कुछ इस प्रकार वो टर्म लेके आ जाए के माइनस आइटा अल्फा, अगर मैं नीचे वाली इक्वेशन से टर्म से आइटा कॉमन लूँ और ऊपर वाले से भी आइटा कॉमन लूँ, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, माइनस का एक्सपोनेंशियल 2 अल्फा ए, आइटा कॉमन लिया तो ऊपर क्या बचेगा, के माइनस अल्फा अपॉन आइटा बचेगा। अगर मैं यहाँ इस टर्म को आइटा अपॉन आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई चेंज नहीं होगा,
नीचे क्या आएगा, आइटा कॉमन लिया, यहाँ पे अल्फा अपॉन आइटा प्लस का क्या आएगा, के आएगा। अगर मैं इस आइटा को भी हटाने के लिए क्या कर दूं, ऊपर नीचे आइटा से मल्टीप्लाई कर दूं। देखो आइटा से आइटा को मल्टीप्लाई करूंगा, आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, ये तो प्लस हो जाएगी, प्लस का अल्फा आई, आइटा से आइटा कट जाएगा, जी अपॉन एफ, माइनस का एक्सपोनेंशियल 2 अल्फा ए, यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, के प्लस आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस माइनस प्लस अल्फा आई या आई अल्फा। अब नीचे क्या बचेगा, आइटा तो कट गया। अब देखिए यहाँ आइटा आइटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये किसकी वैल्यू हो गई, माइनस की, प्लस की के, तो मैं प्लस की के तो पहले लिख दी मैंने, फिर माइनस की आइटा अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये नीचे भी, यहाँ पर भी ये है, अगर इनकी वैल्यू हम यहाँ से यहाँ पुट करेंगे तो इजीली कट जाएंगे, ठीक है। ये आ गई हमारे पास जी अपॉन एफ की वैल्यू, ये मान लो समीकरण नंबर 11। अगर मैं समीकरण 11 से जी अपॉन एफ की वैल्यू यहाँ रख दूँ, समीकरण 10 में रख दूँ, तो हमारे पास बी अपॉन ए की वैल्यू और ज़्यादा सॉल्व हो जाएगी। लिखो समीकरण 11 से मान समीकरण 10 में रखने पर क्या हो गया इसको, समीकरण 10 में 11 से मान रखने पर वैल्यू रखेंगे हमारे पास बी अपॉन ए बराबर क्या आएगा, के प्लस आइटा अल्फा प्लस के माइनस आइटा अल्फा, और जी अपॉन एफ की वैल्यू ये रही, यहाँ से ये वैल्यू रखूंगा तो मेरे पास क्या है, माइनस का एक्सपोनेंशियल 2 अल्फा ए के प्लस आइटा अल्फा डिवाइड बाई के माइनस आइटा अल्फा, ये जी अपॉन एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए मल्टीप्लाई के साथ, डिवाइड बाई के माइनस का आइटा अल्फा प्लस के प्लस आइटा अल्फा मल्टीप्लाई माइनस का एक्सपोनेंशियल 2 अल्फा है, यहाँ पर भी जी अपॉन एफ की वैल्यू है, और वो वैल्यू क्या है, के प्लस आइटा अल्फा अपॉन के माइनस का आइटा अल्फा, ठीक है। अगर सोल्व करें, देखो यहाँ से तो ये वैल्यूज कटती है, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा, नीचे भी ये एलसीएम आएगी, यहाँ तो कट नहीं रही है, यहाँ तो कट नहीं रही है, तो ये क्या करते हैं, इस पूरे में के माइनस आइटा अल्फा कॉमन लेंगे और नीचे में भी एलसीएम के माइनस आइटा अल्फा लेंगे, दोनों से दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अगर मैं ऊपर के माइनस आइटा अल्फा कॉमन लेता हूँ, ये मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे ये एक टर्म ये है, एक टर्म ये एलसीएम लिया के माइनस आइटा अल्फा, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई क्या होगा, के माइनस आइटा अल्फा, एक तो के प्लस आइटा अल्फा के माइनस आइटा अल्फा, फिर प्लस यहाँ पे देखो ये के माइनस आइटा अल्फा, ये के प्लस आइटा अल्फा साथ में मल्टीप्लाई किया, ई की पावर माइनस का 12 तो यहाँ पे माइनस कर दूँ क्या डायरेक्ट, ये माइनस ये प्लस माइनस एक्सपोनेंशियल 2 अल्फा है, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, के प्लस आइटा अल्फा के माइनस, ये तो ऊपर वाली जो हमारे पास न्यूमरेटर था अंश था वो सोल्व हुआ, नीचे वाले का देखिए हम कॉमन क्या लेंगे, ये लेंगे के माइनस आइटा अल्फा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आएगा, के माइनस आइटा अल्फा का स्क्वायर आएगा क्या, दोनों सेम है, फिर ये माइनस ये प्लस माइनस और एक्सपोनेंशियल 2 अल्फा, ये दोनों में सेम है क्या, तो के प्लस आइटा अल्फा का स्क्वायर, ये सी से बी से डी कटता है क्या, डिनोमिनेटर ये भी डिनोमिनेटर है, ये भी डिनोमिनेटर, उल्टा करेंगे ये दोनों कट जाएंगे, बचेगी क्या, दोनों ये इक्वेशंस।
बी अपॉन ए, इसकी वैल्यू बचेगी देखो ये ए प्लस बी, ये ए माइनस बी, तो यहाँ से मैं लिख दूँ क्या के का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर आइटा के का स्क्वायर, फिर माइनस ये भी प्लस ये भी माइनस एक्सपोनेंशियल 2 अल्फा ए, यहाँ पे भी क्या आएगा के स्क्वायर माइनस का आइटा अल्फा का, एक सेकंड ये आइटा अल्फा है ना, है क्या काट दूँ, कॉमन ले लूँ क्या एक साथ, ये मल्टीप्लाई में ना कटेगा कैसे, साथ में है ना इसके, अगर सिंगल टर्म होती तो डिवाइड हो जाता, ठीक है। अगर इसमें कॉमन लें तो हम दोनों में ये दोनों चीज़ सेम है, ये दोनों चीज़ सेम है, तो वो हम लिख सकते हैं। तो उसके लिए लिखेंगे तो क्या आएगा के का स्क्वायर माइनस का आइटा का स्क्वायर के अल्फा का स्क्वायर, कैसे आएगा देख, ये ए प्लस बी ये माइनस बी दोनों सेम है क्या, ये दोनों से कॉमन निकाल रहा हूँ, इसका क्या होता है ए प्लस बी माइनस बी का, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, के का स्क्वायर माइनस आइटा अल्फा का स्क्वायर, आइटा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, यहाँ से ये कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा एक, यहाँ पे क्या बचेगा एक्सपोनेंशियल 2 अल्फा ए डिवाइड बाई दिस। अब इसको ओपन करना है, इसको ओपन करेंगे क्या आएगा के का स्क्वायर प्लस आइटा का स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर माइनस का 2 आइटा के अल्फा, ये तो इसका हो गया, फिर माइनस एक्सपोनेंशियल 2 अल्फा ए, इसको ओपन करेंगे के का स्क्वायर प्लस आइटा का स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर प्लस का 2 आइटा के अल्फा, इतना सही है क्या, ये हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, आइटा स्क्वायर की वैल्यू रख दें, b अपॉन a की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी k का स्क्वायर आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये माइनस माइनस प्लस प्लस का अल्फा स्क्वायर 1 माइनस एक्सपोनेंशियल 2 अल्फा ए, और ये यहाँ पर क्या आएगा के स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, फिर माइनस का 2 आइटा के अल्फा, इसको भी मैं ओपन कर रहा हूँ, देखो माइनस का के स्क्वायर एक्सपोनेंशियल 2 अल्फा ए, इसको ओपन करूँगा ये माइनस का होगा, और ये बार माइनस 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 प्लस अल्फा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल 2 अल्फा ए, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 2 आइटा के अल्फा एक्सपोनेंशियल 2 अल्फा ए, काफ़ी बड़ा हो गया ये। अभी तो ये काम नहीं आएगी ये इक्वेशन, आज आ जाएगी बी अपॉन ए की वैल्यू, और करें सॉल्व, बहुत बड़ा है,
बी अपॉन ए, के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस एक्सपोनेंशियल 2 अल्फा ए। नीचे देखो के स्क्वायर किसमें कॉमन है, एक तो ये रहा एक ये रहा। के स्क्वायर में यहाँ से कॉमन लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस एक्सपोनेंशियल 2 अल्फा आएगा क्या, यहाँ से 1 यहाँ से 2 अल्फा है, यहाँ से ये अल्फा स्क्वायर ये भी अल्फा स्क्वायर। अगर मैं प्लस का अल्फा स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, क्या प्लस का ले या माइनस का ले, माइनस का ले लें क्योंकि हमारे पास बाद की टर्म सेम आ जाएगी। माइनस का अल्फा स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी 1 माइनस एक्सपोनेंशियल 2 अल्फा ए, सेकेंड टर्म में फिर दोनों में कॉमन आ जाएगा। फिर 2 आइटा अल्फा के और ये भी 2 आइटा के अल्फा, मैं माइनस का कॉमन लूँ 2 आइटा के अल्फा, कॉमन लिया हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस एक्सपोनेंशियल 2 अल्फा ए, ठीक है। चलो और करें बी अपॉन ए के स्क्वायर प्लस का अल्फा स्क्वायर 1 माइनस एक्सपोनेंशियल 2 अल्फा ए अपॉन, यहाँ से देखो दोनों में कॉमन क्या है 1 माइनस एक्सपोनेंशियल 2 अल्फा ए कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा के स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 आइटा के अल्फा 1 प्लस एक्सपोनेंशियल 2 अल्फा ए। एक फॉर्मूला होता है हाइपरबोला का, एक एक्सपोनेंशियल अल्फा ए माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस का अल्फा अपॉन 2 इक्वल होता है साइन हाइपरबोला अल्फा ए। ये फॉर्मूला यूज होगा इसमें, तो ये यूज होगा कैसे, अगर इसको और सोल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा एक्सपोनेंशियल 2 अल्फा ए माइनस 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल अल्फा ए 2, ये चीज़ आती है ना। हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, साइन चेंज करेंगे। देखो अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन लूँ तो ये प्लस का ये माइनस का, मतलब साइन बार माइनस का, उसके अलावा ये भी प्लस का ये भी माइनस का, दोनों सेम हो जाएंगे। और फिर ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, बाहर माइनस आएगा, माइनस से माइनस ये कट जाएगा, साइन चेंज किया मैंने, ठीक है। ये इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ के स्क्वायर प्लस का अल्फा स्क्वायर, इसको अगर हम लिखें एक्सपोनेंशियल 2 अल्फा ए माइनस का 1, तो सही है, हमने माइनस कॉमन लिया है, ठीक है। नीचे भी माइनस कॉमन लिया है, अगर मैं इसको लिख रहा हूँ के स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल 2 अल्फा ए माइनस का 1 और फिर प्लस का 2 आइटा के अल्फा 1 प्लस एक्सपोनेंशियल 2 अल्फा ए। अगर इसको सोल्व करें तो इसकी जगह देखो एक्सपोनेंशियल 2 अल्फा ए इक्वल क्या आएगा साइन हाइपरबोला ए होता है, और एक्सपोनेंशियल 2 अल्फा ए माइनस 1 इक्वल क्या होगा 2 एक्सपोनेंशियल अल्फा ए साइन हाइपरबोला ए। अरे इसका फॉर्मूला होता है, अगर हम इसको कन्वर्ट करके लिखें, क्या करें कन्वर्ट करके लिखें एक्सपोनेंशियल अल्फा ए प्लस का एक्सपोनेंशियल माइनस का अल्फा ए अपॉन 2 इक्वल होता है कोस हाइपरबोला अल्फा ए। इसको चेंज करते हैं, हाइपरबोला के लिए दो फॉर्मूले यूज किया जाता है एक्सपोनेंशियल में। फर्स्ट फॉर्मूला जब क्या हो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइड बाई 2, तब वो फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबोला x का, ठीक है। वो किसका होगा साइन हाइपरबोला x का। एक दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2, उसके लिए क्या होता है कोस हाइपरबोला x। यहाँ पर हमारे पास x का क्या होगा अल्फा होगा, हम इन दोनों इसको चेंज करेंगे। देखो चेंज करने पे कैसे आएगा के स्क्वायर प्लस का अल्फा स्क्वायर, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ एक्सपोनेंशियल अल्फा ए माइनस का एक्सपोनेंशियल माइनस का अल्फा ए अपॉन 2। देखो अगर इसको कन्वर्ट करेंगे या अपॉन में एक्सपोनेंशियल 2 अल्फा आएगा, जैसे कि अगर मैं इसको कन्वर्ट करके दिखाऊँ एक्सपोनेंशियल अल्फा ए, इसको कन्वर्ट करना है, अगर चेंज करेंगे ये आएगा क्या एलसीएम लेंगे तो यहाँ इसे यही आएगा क्या
हमने इसको चेंज करके इस फॉर्म में लिखा है डिवाइड बाई 2। नीचे भी एक्सपोनेंशियल अल्फा ए नीचे भी आएगा और वो उससे कट जाएगा। यहाँ इसको लिखेंगे के स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर, इसकी जगह एक्सपोनेंशियल अल्फा ए माइनस का एक्सपोनेंशियल माइनस का अल्फा ए डिवाइड बाई 2 प्लस का 2 आइटा के अल्फा एक्सपोनेंशियल अल्फा ए प्लस का एक्सपोनेंशियल माइनस का अल्फा अपॉन 2। यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूले इनपुट करेंगे। ये किसकी वैल्यू बताता है? साइन हाइपरबोला एक्स की, ये कोस हाइपरबोला एक्स की। ये माइनस के लिए साइन, प्लस के लिए कोस। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? b अपॉन ए की वैल्यू आएगी के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे ये अपॉन 2 e की पावर, नीचे क्या आएगा? 2 एक्सपोनेंशियल अल्फा आएगा। यहाँ पर भी क्या आएगा? 2 एक्सपोनेंशियल अल्फा आएगा। यहाँ पर भी आएगा, वो डिनोमिनेटर में रहेंगे, वो कट जाएंगे। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है? साइन हाइपरबोला अल्फा ए। नीचे बचेगा वो के स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू? साइन की हाइपरबोला अल्फा ए। ये प्लस की वैल्यू 2 आइटा के अल्फा, ये किसकी वैल्यू है? कोस हाइपरबोला अल्फा ए। ये जो इक्वेशन है ये हमारी फाइनल इक्वेशन b अपॉन ए की। ठीक है, ये इक्वेशन कितने नंबर की होगी? 12 की होगी क्या? यहाँ से हमने एक अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है, हमने b अपॉन ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब देख ले, पूरी क्लास सिर्फ b अपॉन ए की वैल्यू फाइंड करने में निकल गई। ठीक है, ये आगे हमारे काम आएगी। इसके अलावा हमें f अपॉन जी की वैल्यू और g अपॉन एफ की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमें एक वैल्यू और फाइंड करनी थी, वो थी हमारी c अपॉन ए की वैल्यू। ठीक है, वो हम जो हमारे पास 4, 5, 6, 7 समीकरण थी उनकी हेल्प से फाइंड करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी कल नेक्स्ट एग्जाम में। थैंक यू।